नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। दिल्ली के गाजीपुर में एक बड़ा कचरे का पहाड़ दूर से दिखता है और उसके पास बस्ती में रहती है रुखसाना। उनका दर्द, संघर्ष और चुनावी मुद्दे सीधे तौर पर इस कचरे से जुड़े हैं। रुखसाना जब अपनी कहानी सुनाती है तो उनके साथ उनकी सास रुकैया चुपचाप सुनती रहती है। रुखसाना की कहानी सिर्फ कचरे के ढेर में दबने वालों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो इस जीवन से मजबूरी में जूझ रहे हैं। रुखसाना कहती है, एक दिन कचरे का ढेर ढह गया और मेरे पति के भाई उसमें दबकर मर गए। सास रोते रोते बीमार हो गई। हम पुलिस तक नहीं गए, डर था कि काम रुक जाएगा और बस्ती उजड़ जाएगी। अब तक उनकी लाश भी नहीं मिली है। और फिर मेरी 4 साल की बेटी, वो भी पेट के इन्फेक्शन से मर गई। यही कचरा, यही कचरे का ढेर और यही दुख उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कचरे के मुद्दे का क्या प्रभाव है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के उन इलाकों में पहुंचे जो लैंडफिल साइट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोग चुनावी माहौल पर अपनी राय रखते हैं और उनके लिए ये कचरा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों का प्रतीक बन चुका है। रुखसाना की दिनचर्या सुबह 6 बजे शुरू होती है और वो बताती है, यहाँ पीने का पानी नहीं है, दूसरे कामों के लिए भी पड़ोसियों से पानी मांगना पड़ता है। मेरे पास खुद का पानी नहीं है, इसलिए हर महीने 1200 रुपए देते हैं। 20 दिन पहले सांस लेने में परेशानी हो रही थी और एक्सरे में फेफड़ों में इंफेक्शन पाया गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन काम का क्या होगा? बच्चों का पेट कैसे भरेगा? अब मैं दवा खाकर काम पर जाती हूँ। चुनाव के बारे में पूछने पर रीता कहती है, अरविंद केजरीवाल ने इतने सालों में हमारी याद नहीं आई, लेकिन अब चुनाव के समय सड़क बनाने का वादा करके गए हैं। फिर भी बीजेपी से आम आदमी पार्टी बेहतर है, बिजली फ्री है और महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा तो किया है। हम डरे हुए हैं कि अगर बीजेपी आई तो हमारी झुग्गियां हटा दी जाएंगी। इन कचरा पहाड़ियों के बीच जहां हर कदम मुश्किलों से भरा है, लोग अपनी जिंदगी की छोटी छोटी उम्मीदों के साथ चुनावी मौसम का सामना कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस कचरे से उनकी जिंदगी बेहतर हो और इस चुनाव में ये मुद्दा एक निर्णायक मोड़ ले। तो क्या इस कचरे के पहाड़ पर रहने वाले लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में सफल होंगे? क्या चुनावी पार्टियां इन समस्याओं पर ध्यान देंगी? चुनावी माहौल में ये सवाल सभी के जहन में है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।